10 मई ईयर 1857 आज़ादी की पहली चिंगारी मीरठ के बाज़ारों से भड़क उठती है और देखते ही देखते पूरे देश में आग की तरह फैल जाती है। और इस क्रांति के कारण अंग्रेज़ों के बीच खौफ का माहौल पैदा हो जाता है और वो मज़ीद प्रोटेस्ट और पब्लिक गैदरिंग्स को काबू में पाने के लिए फ्रीडम फाइटर्स और राजनीतिक कैदियों को भारत या मुख्य भूमि से बाहर निकाल ले जाने की जल्दी में होते हैं। और इस तरह से शुरू होती है अंडमान आइलैंड्स पर उन भयानक और खौफनाक जेलों की बंधन का सिलसिला। अंडमान आइलैंड्स पर ब्रिटिश राज की कॉलोनाइजेशन से पहले 4 बहुत ही पुरानी और क़दीम जंगलवासी जनजातियों की आबादी हुआ करती थी। ब्रिटिश की आमद से वहाँ बड़े पैमाने में जंगलों की कटाई और मकामी वसाइल की तबाही होती जा रही थी और ब्रिटिश आक्रामक रूप से पूरे अंडमान में फैलते जा रहे थे। उनकी ज़मीनों और वसाइल को इस तरह से बर्बाद होते देखकर घबराहट और गुस्से के शिकार जंगलवासी जवाबी हमले की कार्रवाई में लगे हुए थे। और इधर आइलैंड में कुछ 130 कैदी अपने लिमिटेड जोग्राफिकल नॉलेज के सहारे आइलैंड से जंगल में बच भाग निकलने का मंसूबा बना रहे थे। उनकी सोच थी कि 10 दिन की सफ़र उन्हें जंगल के रास्ते होते हुए बर्मा की राजधानी रंगून तक पहुंचा देगी, जहां वो शरण ले सकेंगे। और 23 अप्रैल ईयर 1858 को उन्होंने कटे पेड़ों को टेंट की रस्सियों से बांधा और एक राफ्ट बनाकर वहां से फरार हो निकले और समुद्र पार 13 दिनों तक किसी अनजान जंगल में भटकते रहे। ना ही उन्हें दिशा का कुछ पता था और ना ही खाने पीने के लिए उनके पास कुछ बचा था। पानी केवल पहाड़ियों से निकलने वाली छोटी छोटी झरनों के रूप में मिलती थी। ऐसे में भूख और प्यास से उनके 12 साथियों ने दम तोड़ दिया, जिन्हें मरने के लिए पीछे ही छोड़ दिया गया। और 14वें दिन अचानक उन्होंने खुद को तीर, तलवार और पर्चियों समेत लगभग 100 जंगलवासियों के बीच घिरा पाया, लेकिन कैदियों ने कुछ मज़ाहमत नहीं की। उनमें भूख और प्यास की शिद्दत और मसलसल सफ़र की थकावट से इतनी ताकत ही कहाँ थी कि वो कुछ कर सकें। वो कमज़ोर इशारों से रहम और दया की भीख मांगने लगे, जिसे पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया गया और कुछ ही पलों में उन पे तीर और पर्चियों की बरसात होने लगी। सिर्फ चंद ही कैदी इस खौफनाक हमले से बच पाए और आसपास के जंगलों में भाग निकले। इन भाग निकलने वाले कैदियों में से एक दूधनाथ तिवारी भी था, जो हमारी इस कहानी का असल सब्जेक्ट है। दूधनाथ तिवारी पे 3 तीर लगे थे, लेकिन फिर भी वो अपने 2 साथियों के साथ जंगल में भाग निकलने में सफल रहा। बाहरी दुनिया की दखलंदाजी से तंग आ चुके जंगलवासी उन्हें कहाँ छोड़ने वाले थे। अगली सुबह तक वो उनका पीछा करते करते वो उन तक आ पहुँचे और उन पे तीर बरसाना शुरू कर दिया। 2 कैदियों की मौके पर ही मौत हो गई, लेकिन दूधनाथ तिवारी मुँह के बल गिरे हुए मरने का नाटक रचाने लगा, लेकिन उसकी एक्टिंग स्किल्स इतनी अच्छी नहीं थी। कैसा लगा मेरा मजाक? जंगलवासियों ने उस पे एक और तीर दे मारा तो तिवारी की दर्द से आह निकल गई और वो उनसे रहम और दया की भीख मांगने लगा। लेकिन फिर से एक और तीर जंगलवासियों ने चला दिया। तिवारी फिर से मरने का नाटक रचाने लगा, लेकिन जब उसके कानों में एक और तीर कमान में चढ़ती हुई सुनाई दी तो वो ज़ोर ज़ोर से रोने और चिल्लाने लगा और रहम की भीख मांगने लगा। लेकिन इस बार जंगलवासियों को उस पर रहम आ ही गया। जंगलवासियों ने तिवारी को अपने डोंगी पे लिटाया और उसके पूरे शरीर पे दवाओं की मरहम पट्टी करके अपने साथ उसे अपने कबीले ले चले। तिवारी का जिंदा रहना अपने आप एक चमत्कार था, लेकिन जंगलवासियों का उसे अपना लेना, उसे अपने समुदाय का हिस्सा बना लेना, उससे भी बड़ी आश्चर्य की बात थी। तिवारी वहाँ उनकी गर्मजोशी का आनंद लेता रहा और कुछ ही महीनों में उसके घाव पूरी तरह से ठीक हो गए और वो बिल्कुल सेहतियाब हो गया। बीते वक्त के साथ साथ तिवारी उन्हीं में से एक हो गया। उसने अपने कपड़े त्याग दिए, अपना सर मुंडवा लिया और वहाँ के जंगली खाने और जंगली ज़ुबान की आदत डाल ली और वो वहाँ के रीति रिवाज में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने लगा। कबीले में उसके 4 महीने रहने के बाद पूतिया नाम की बूढ़ी अपनी 20 साला बेटी लिपा की शादी तिवारी के साथ कर दी। और इस बीच अंग्रेज़ आक्रामक रूप से पूरे अंडमान में घुसे जा रहे थे और इस कारण अक्सर जंगलवासियों और ब्रिटिश के बीच टकराव होता रहता था। 17 मई ईयर 1859 को तंग आ चुकी जंगलवासियों की एक बड़ी तादाद मौजूदा अंडमानी कैपिटल पोर्ट ब्लेयर के दक्षिण में बसी एबरदीन कन्विक्ट स्टेशन पे एक वेल प्लान्ड और वेल ऑर्गेनाइज्ड हमले का प्लान बनाती है। 1 साल से अधिक समय जंगलवासियों के साथ रह रहे दूधनाथ तिवारी को अपने घर की याद आ रही थी। वो हमले की तमाम मालूमात को लेके
समुद्र पार तक हमलावरों के साथ सफ़र किया और वहां से समय मिलते ही भागकर अबरदीन कन्विक स्टेशन के कमांडर डॉक्टर वॉकर तक की खबर पहुंचाई और बदले में अपनी रिहाई और आज़ादी की सौदा मंजूर करवा ली। और जब अंडमानी लोकल ट्राइब अबरदीन कन्विक स्टेशन पर पहुंचे तो उनका स्वागत गोलियों की बरसात से हुई। उनके तीर, कमान, कुल्हाड़ी, तलवार, चाकू कुछ काम के नहीं थे। इस जंग के खात्मे में शायद ही अंग्रेज़ों को कुछ नुकसान हुआ होगा, लेकिन एक ही दिन में बड़ी संख्या में अंडमानी लोकल ट्राइब्स का सफाया हो गया। जंग के दौरान जो भी मर्द बचे उनको भी बाद में ख़त्म कर दिया गया और तिवारी की मदद से अंग्रेज़ों ने वहाँ अंडमानी होम्स कायम किए, जहाँ ट्राइब की महिलाओं और बच्चों को रखा जाता था और उन्हें वहाँ दवाइयाँ, चावल, चीनी, चाय और तंबाकू मुहैया की जाती थी। लेकिन जल्द ही बाहरी दुनिया की आलूदा हवा और नए किस्म के ग़िज़ाओं ने उन्हें नई नई बीमारियों के लपेट में ले लिया और उनकी आबादी जल्द ही बहुत ही तेज़ी के साथ घटनी शुरू हो गई। और जब तक अंग्रेज़ हिंदुस्तान से निकल पड़े तब तक उनकी आबादी हज़ारों से घटकर महज 23 पे आ खड़ी हुई। और बाद में हिंदुस्तानी सरकार ने उनकी बची कुची आबादी को बचाने के लिए उन्हें फिर से उन्हीं जजीरों में बसने दिया और आज की तारीख़ में उनकी संख्या का कोई अनुमान नहीं है।